अपने वॉल्यूम को, अपनी आवाज को थोड़ा तेज कर बोला करो, जिससे पास वाले के कान में भी चला जाए तो वो भी गुनगुना ले थोड़ा सा। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख दया करी निदर्शन। शंभो शरण मांगो घड़ी दुख दया करी निदर्शन। एक थोड़ा सा प्रसाद भगवान के बड़े बड़े बर्तन में डाला जाए तो वो पूरा प्रसाद हो जाता है। एक व्यक्ति भी अगर शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने गांव में जाता है तो पूरा गांव शिवमय हो जाता है, शंकर का धाम बन जाता है, शिव तत्व को प्राप्त करने वाला बन जाता है। साधुवाद है। यहाँ की कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम, एसएसपी, डीएसपी, टीआई और संपूर्ण पुलिस प्रशासन, संपूर्ण मेडिकल, संपूर्ण नगरपालिका, संपूर्ण प्रशासन को, जिन्होंने इस कथा में आज अपार जनता को, हम कहेंगे लगभग 18 लाख से ऊपर भक्त यहाँ पहुंच चुके हैं। अपार जन समुदाय, कोई अंदाजा नहीं सरकार का भी कि कितने लोग पहुंचे, कितने। ऐसा जंगल नहीं, ऐसी कोई नहर नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, और पूरा बालोद जैसा शहर व्यक्तियों से फटा पड़ा हुआ है। आप लोग तो टीवियों के माध्यम से देख रहे होंगे, और हम सोशल मीडिया से कहेंगे, जितने भी यहाँ पर वो कैमरे चल रहे हैं, बाहर बाहर रोडों पर, ग्राउंड में, जहाँ पब्लिक बैठी है, आप जनमानस को दिखाएं कि ये साधारण नहीं, ये शिव के भक्त हैं जिनका अंदाजा लगाना कठिन। बालोद जैसा जिला, जिसका शहर इतना बड़ा है, उस शहर के अंदर दुकानों में दरियां बिछा बिछा के, और बालोद नगर वासियों, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं जो अपने दुकान के बाहर दरियां बिछा दी, पन्नियां बिछा दी लोगों को बैठने के लिए। धन्यवाद बालोद नगर, आपको साधुता है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ प्रशासन पूर्ण तरह से मुस्तैद होकर संभाल रहा है। यहाँ की मेडिकल टीम पूरी मुस्तैद होकर संभाल रही है। उसके लिए पूरी प्रशासन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु था, बहुत बहुत साधु, धन्य है। एक एक सिपाही, एक एक कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने नियम को निभा रही। इतनी पब्लिक को एक साथ झेलना, एक साथ संभालना बड़ा कठिन है। ऐसा आप मुख्यमंत्री आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, आप प्रधानमंत्री आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, आप राष्ट्रपति आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, पर आप महादेव आए तो उसकी भीड़ नहीं संभाल सकते। शिव की भीड़ संभालना, शंकर के गणों को संभालना, शंकर के भक्तों को संभालना कठिन, बहुत कठिन। और बिना निमंत्रण के ये जितने बैठे हैं, एक के पास भी ना तो पीला चावल गया, न पत्रिका गई, न पंपलेट गया, न बैनर गया। बस उन्होंने सुन लिया कि बालोद में कथा है और अपने को श्रवण करना है और पहुंचना है, बस भाव से पहुंच गए। ना पत्रिका, ना निमंत्रण, ना कुछ, ना तुम्हारे आने के लिए बस लगवाई गई, ना गाड़ियाँ लगवाई गई, ना कोई तुमको लेकर आने के लिए कुछ लगाया गया। ये तो आपके दिल में जो महादेव बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में जो मेरा बाबा बैठा हुआ है, तुम्हारे चित्त में जो मेरा शंभु विराजमान है, वो शंभु तुमको यहाँ तक लेकर आ गया और वही तुमको कथा सुनाकर तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे घर तक भेज दे। कोई शंभु, भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हें सावन के महीने की विराम की ओर कथा चल रही है।
कितने किस्मत वाले हो कि कल सोमवार भी है, प्रदोष भी है और सावन का और शिवरात्रि, शंकर भगवान की पावन कथा का तत्व भी। ये कितना किस्मत, क्या भाग्य। थोड़ा सा प्रसाद बड़े बड़े पात्रों में डाला, पात्र पूरा प्रसाद बन गया। उसी तरह एक व्यक्ति भी अगर कथा सुनकर अपने गांव में गया और गांव में जाने के बाद उसके मुख से भगवान का नाम निकलता रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता रहा, तो समझ लो कि पूरा गांव एक ना एक दिन प्रसाद जरूर बनेगा और उनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर निकलेगा, उनके मुख से भगवती स्मरण जरूर निकलेगा। और लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला काशी। ये भक्ति के बल को हमें बढ़ाना है। भक्ति के बल को हम जितना बढ़ाएंगे, हम कहीं ये विचार कई लोगों के मन में आ जाता है, हम फिर कहेंगे कि मानव का शरीर बड़ा कीमती शरीर है, इसको ये तंबाकू गुटखा से या गंदा गटर के पानी से या मदिरा के पानी से इस शरीर को खराब मत करो। तुम्हारी 50 लाख की गाड़ी में गटर का पानी डालकर चलाओगे तो गाड़ी कोई चलेगी क्या? उसी तरह ये करोड़ों का शरीर भगवान ने दिया, एक एक किडनी 10-10, 20-20 लाख की दे दी, लीवर 25 लाख का दे दिया, आंखें लाखों की दे दी, कान लाखों के दे दिए, हाथ पैर लाखों के दे दिए। जरा विचार तो करो, ओरिजिनल चीज जब शरीर की चली जाती है और हॉस्पिटल में डुप्लीकेट घुटना डलता है तो कितना चलता है, कोई काम का रहता है वो? असली चीज भगवान ने तुमको देकर भेजा है। और इस गाड़ी की कीमत को समझ लो, इस शरीर की कीमत को समझ लो, तो व्यसन से दूर रहो। जितना व्यसन से दूर रहोगे उतना तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। जितना तुम व्यसन से दूर रहोगे उतना तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, उतना जीवन धन्य है। भजन का बल बढ़ाओ, भजन का बल। एक बच्चे को एक डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ऑपरेशन होगा, तो बच्चा 3 साल का, गुरुजी मेरा नाम ईशा साहू है, मैं ग्राम खपरी हीरू, सही है, खपरी हीरू गुंडर देही बालोद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। सही बोला है हमने? हाँ ठीक है, सही बोला हो तो तुम समझ लेना, ठीक है, बाकी के तो सब जाने दो। एक बार फिर से बोल देते हैं, नाम ईशा साहू है, मैं ग्राम खपरी हीरू कुंडरदेही बालोद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव मेरा 3 साल का बेटा है, जन्म से ही उसके शरीर में एक प्रॉब्लम हो गई और यूरिन वाले स्थान पर उसको तकलीफ हो गई। जितने डॉक्टरों को दिखाया है जन्म से, वो 3 साल का हो गया गुरुदेव, पर ठीक नहीं हो पाया। हर डॉक्टर का कहना था इसका ऑपरेशन होगा। हम भी विचार में पड़ गए कि ऑपरेशन कैसे कराएं, छोटा सा बच्चा है। दिन चलते गए, आज बेटा 3 साल का हो गया। किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आप शिव महापुराण की कथा सुनो। उस कथा को सुनना चालू करा। बच्चे के हाथ में छोटा सा लोटा पकड़ाकर मंदिर ले जाते, मंदिर में जल चढ़ाते, जल चढ़ा के बच्चे को आचमन करा देते। पशुपति व्रत भी मैंने उसके लिए करना प्रारंभ करा, पर बेटा ठीक नहीं हुआ गुरुदेव। अब क्या करें? फिर घबरा गए। किसी ने कहा इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, शिवर वाला महाराज कहता है अपना कार्य पूरा करो, 3 महीने में कुछ नहीं होता तो और बढ़ाओ, बाबा का भजन करने में क्या जाता है। अब तो बच्चा भी जिद करने लगा, मम्मी शिव मंदिर चलो। शंकर के मंदिर में छोटा सा लोटा लेकर बच्चे से जल चढ़वाती, पानी पिलवाती और फिर वापिस एक बार पशुपति व्रत करा। गुरुदेव हम ऑपरेशन के लिए बच्चे को जब डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इसका शरीर ठीक हो गया है। ये शिव तत्व है, क्यों घड़ी है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारा,
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। शिव आराधना में जो रम